स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये सेकंड क्लास है। इस क्लास में सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे बढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें अगर इन पॉइंट्स को वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर शो करना है तो हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, पहले समझते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है। मेरे पास एक ही स्क्वायर है, ए बी सी डी। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की कि डायगोनल्स जो होते हैं इसके वो भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे स्क्वायर के डायगोनल क्या है, ए सी एंड बी डी। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, पहले साइड्स में क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। एंड सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल्स हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ये चीजें जब हम प्रूफ कर देंगे कि इक्वल है, देन ये पॉइंट्स जो होंगे ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कहलाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी में ये b को मैंने x2 और कोऑर्डिनेट्स है और ये x1 कोऑर्डिनेट्स है, तो डायरेक्टली मैं वैल्यू में पुट कर रही हूँ। x2 क्या है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आ रही है, 4 माइनस 1 क्या होता है 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2 माइनस 7 इक्वल्स टू -5 और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 34, √34। नेक्स्ट हम निकालेंगे बी सी। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, मैंने लेट किया है ये ए पॉइंट क्या है मेरे पास 1,7, बी मेरे पास है 4,2, सी पॉइंट ये है और डी इसको देती हूँ। तो बी सी में x2 माइनस x1 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास y1 -2 का होल स्क्वायर। तो -1 -4 क्या होता है -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -1 -2 इज इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर 9। तो ये क्या आ गया हमारे पास √34। नेक्स्ट सी डी की वैल्यू निकालेंगे -4 x2 माइनस x1 प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 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 प्लस 1 का होल स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी -4 प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू √34। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं डीसी। सेम वैल्यूज पुट करी हूँ, डी में क्या आएगी -4 -1 प्लस 1, नहीं नेक्स्ट मैंने निकालना है ए डी, सॉरी डी ए की वैल्यू डी और -4 और -1, ए क्या है हमारे पास 1, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 -1 इज इक्वल्स टू -5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -3 -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9। क्या वैल्यू है हमारे पास √34। अब हमने साइड्स निकाल ली, अब मुझे निकालना है डायगोनल्स की वैल्यू चाहिए। तो डायगोनल
ए सी की वैल्यू निकाल रही हूँ। ए मेरे पास है 1 और 7 और सी है -1 और 1। तो वैल्यू पुट कर रही हूँ -1 का होल स्क्वायर प्लस y की क्या वैल्यू है -1 -7 का होल स्क्वायर। क्या आ रही है -1 -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -1 -7 -8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64। क्या वैल्यू है हमारे पास 68। नेक्स्ट डायगोनल क्या है बी डी। बी मेरे पास है 4 और 2, डी है मेरे पास -4 एंड 4। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 y1 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया -8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 4 -2 2 का होल स्क्वायर 4। क्या वैल्यू आ गई 68। तो here we can say that AB is equals to BC। क्या आ रही है वैल्यू AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA की वैल्यू क्या आ रही है √34। एंड डायगोनल्स क्या है हमारे पास BD इक्वल्स टू AC की क्या वैल्यू आई हमारे पास क्या आई थी 68। So we can say that these points are vertices of square। given points are these नहीं हो पाएगा given points are vertices of square। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें बताना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर है। x, y जो है दो पॉइंट्स के इक्वी डिस्टेंस पे है। इसको मैं नेम दे रही हूँ a b एंड ये वैल्यू क्या आ रही है p। तो इक्वी डिस्टेंस पर है तो दिस इम्प्लाइज pa इज इक्वल्स टू pb। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैं क्या करूँ स्क्वेयरिंग में हटा दूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगी तो रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा x2 की क्या वैल्यू आएगी ये हमारे पास है x2 बाय 2। ये भी x2 एंड बाय 2। ये x1 और y1 वैल्यू लेट करें तो x2 की क्या वैल्यू है 3 - x pa में प्लस का y की वैल्यू क्या है 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू pb में क्या वैल्यू है -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर क्या आएगी वैल्यू 3 का होल स्क्वायर 9 x स्क्वायर -2ab 3 2 6 x प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर -2ab 6 2 12 y इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाहर आके प्लस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 3 + x का होल स्क्वायर इससे ये प्लस हो जाएगा तो a + b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 + x का स्क्वायर 2ab 6x प्लस यहाँ पे 4 4 द 16 प्लस y स्क्वायर -2ab 2 4 ज़ा 8y। बोथ साइड पे सेम वैल्यू को हम काट देंगे। काट दिया यहाँ पे है -6x ये वाला उधर आया तो क्या बन जाएगा -6x। उसके बाद 36 y स्क्वायर भी इसको भी काट देंगे। उसके बाद -12y बचा तो यहाँ पे बचा 36 y की वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा -8y + 12y। क्या आई वैल्यू इधर 36 में से 16 माइनस किया तो मेरे पास बचा 20 एंड ये माइनस माइनस इसको ले आएंगे प्लस का हो जाएगा 12x और यहाँ पे प्लस 4y। तो 4 अगर मैं कॉमन निकालती हूँ
तो मेरे पास क्या बचता है 3x प्लस वाई, सिंप्लीफाई किया 4 5 ज़ा 20, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो ये है हमारे पास x एंड y का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिगर की नॉलेज होना। हमारे पास जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास गिवन था कि शो करो ये पॉइंट्स जो है वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है। इसकी जगह कुछ और फिगर की पूछ सकता है कि गिवन पॉइंट्स जो है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल या वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल प्रूफ करो या शो करो। तो उस केस में हमें फिगर्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं फिगर्स की नॉलेज को। फर्स्ट, स्क्वायर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसमें डायगोनल्स आल्सो इक्वल, डायगोनल आर इक्वल। दूसरी तरफ अगर देखूं, रोम्बस, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। थर्ड हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। फोर्थ आती है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम की शेप कुछ ऐसी होती है, इसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। और रेक्टेंगल की हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, अगर ये सेम है और ये वाली सेम होगी। फिफ्थ हमारे पास क्या आती है फिगर, आइसोलिस ट्रायंगल। आइसो सी आइसोसेलेस सेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि टू साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को शो करना वर्टिसेस, वहां पे हमारे पास क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये फिगर्स की हमारे पास नॉलेज आ गई। नेक्स्ट आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी। ए बी की जो लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है जो इस दोनों पॉइंट्स को एक रेशियो में डिवाइड करा है, उसको वो रेशियो है m1 रेशियो m2। और जो ये पॉइंट्स है इसको मैं नेम दे रही हूँ p। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, कि किस पॉइंट पे ये किस इस m1 m2 रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो अगर ए हमारे पास x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो सेक्शन फॉर्मूला में
एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एंड y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्वेश्चन से समझते हैं, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए रखे हो 2 पॉइंट के और रेशियो गिवन हो, तो हमें जो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, वो उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे मैं मान रही हूँ ए को -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स को 4,3 और ये जो पॉइंट है ये काट रहा है 2:3 में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैंने प्रीवियस अभी बताया स्लाइड में, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट के लिए m1 x2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, m1 है, ये m2 है। m1 हमारे पास है 2, x2 की क्या वैल्यू है, अगर मैं इसको x1 मानूं y1 और b के पॉइंट्स को x2 y2, तो x2 की क्या वैल्यू है 4 प्लस m2 की क्या वैल्यू है 3, x1 -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 एंड 4 2s are 8, 3 1s is 3, 2 plus 3 5, 5 upon 5 is equals to 1। ये हमारे पास आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की क्या वैल्यू है 2, y2 की क्या वैल्यू है 3 प्लस m2 की क्या वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 7, m1 प्लस m2 क्या है 2 प्लस 3, 2 3s are 6, 7 3s are 21, 2 plus 3 5 is equals to 27 upon 5, क्या वैल्यू आई हमारे पास 5.4। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास 1, 5.4। ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए बी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, AP is equals to 3/7 into AB and P lies in the line segment AB। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2 -2 and 2, B के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4 और एक पॉइंट लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y फाइंड आउट करना है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो देखना है। हमें गिवन है AP, हमें गिवन है AP की वैल्यू, AP इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ AP इज इक्वल्स टू 3/7, AB को नीचे ले आऊं तो अब यहाँ पे देखो रेशियो क्या बन रही है, AP की रेशियो आ रही है 3, AP की रेशियो आ रही है 3 और AB की रेशियो आ रही है 7, AB की रेशियो आ रही है 7। हमें चाहिए PB की रेशियो। तो एक मेथड तो ये है कि डायरेक्टली मैं देख सकती हूँ कि पूरे की वैल्यू अगर 7 है, AB की वैल्यू 7 है, तो अगर मैं AB में से AP की वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 - 3 इक्वल्स टू 4, ये 4 आ जाएगा। और दूसरा वे क्या है, मैं क्या ऐसे AB को लिख सकती हूँ AP प्लस PB, तो इसको सिंप्लीफाई करूं 7AP इज इक्वल्स टू 7AP इज इक्वल्स टू 3AP प्लस 3PB। तो ये मेरे पास क्या आएगा, इस सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 3, 4AP इज इक्वल्स टू 3PB। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये हेयर 3 के नीचे 4,
तो सेम वही बन रहा है, AP की रेशो क्या आ रही है 3 एंड PB की रेशो क्या आ रही है 4। या तो सिंपली आप देख के इसको निकाल सकते हो, बट अगर रिटन पेपर है तो आपको यहाँ पे शो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करती हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यूज को पुट कर रही हूँ, m1 की वैल्यू क्या है 3, x2 अगर मैं इसको x1 y1 लेट करूँ और इसको x2 y2, तो x1 की क्या वैल्यू है मेरे पास -2, सॉरी x2 की क्या वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस m2 की क्या वैल्यू है 4, x1 की -2 अपॉन m प्लस 1 7, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा -8, 7 -2 अपॉन 7। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रही है, m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 -4 प्लस m2 है 4, y1 की वैल्यू क्या है 2, m1 प्लस m2 7, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7, क्या वैल्यू आ रही है -4 अपॉन 7। तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -2 अपॉन 7 एंड -4 अपॉन 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। हमारे पास एक लाइन है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -3। यहाँ पे बोल रहा था ट्राइसेक्शन, लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर है, 3 इक्वल हिस्सों में 1 2 3, 3 इक्वल रेशो में मीन सारे इक्वली, सबकी रेशो क्या होगी 1। लेट मैं इस पॉइंट को सपोज कर रही हूँ P और इस पॉइंट को सपोज कर रही हूँ Q। इस फिगर को मैं डिवाइड कर रही हूँ दो फिगर्स में। पहले लाइन लेंगे A B, उसमें पॉइंट होगा P, और सेकंड मैं ले रही हूँ पॉइंट A B और पॉइंट Q। तो A के कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, B के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। A के कोऑर्डिनेट्स है 4 -1, B के -2 -3। अब यहाँ पे देखो ए पी की क्या रेशो बन रही है, ए और पी की डायरेक्टली रेशो है 1, और पी से बी की क्या रेशो बन रही है, पी से बी की रेशो क्या बन रही है 1 + 1 = 2। अब यहाँ पे अगेन ए क्यू की क्या रेशो बन रही है, ए से लेके क्यू तक 1 + 1 2, और क्यू से बी तक की क्या रेशो आ रही है 1। तो डायरेक्टली यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पी और क्यू के, और यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या फॉर्मूला था, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करी हूँ। m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की क्या वैल्यू है, अगर मैं इसको x1 y1 x2 y2, इसको x1 y1 x2 y2 मानूं, तो क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m + 1 3, और y के कोऑर्डिनेट्स के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m + 1 m1 m2। अब इसको सॉल्व करूं, 1 - 2 ज़ा -2, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3, 3 - 2 अपॉन 3, 8 में से 2 गए 6 अपॉन 3, -5 अपॉन 3, 3 के टेबल पे 2 पर, -5 अपॉन 3। ये मेरे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करी हूँ वैल्यूज। m1 मेरे पास क्या है 2, x1 की m1 है मेरे पास 2 एंड x2 की वैल्यू क्या है -2, प्लस m2 है 1 एंड x1 की वैल्यू क्या है 4, 4 है मेरे पास वैल्यू, अपॉन m1 + m2 3,
y कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m+1 क्या है 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं -4 + 4/3 2 3 -6 -1/3 ये आ गया हमारे पास 0, -7/3 क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के आगे 0, -7/3। नेक्स्ट आते हैं, आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।